दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों भारतीय रेलवे ने कई गाड़ियां चालू तो कर दी, यानी जैसा आप देख रहे हैं कि छठ और दिवाली को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई गाड़ियां 6000 से ज़्यादा गाड़ियां जो है चलाने का निर्णय ले लिया है और गाड़ियां चलाना जो है शुरू भी कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रेलवे ने वेटिंग टिकट बंद किया है, क्या वह चालू करेगा या नहीं। कई लोगों के सवाल है, हमको मेल करते रहते हैं और मेल करने के अलावा हमको मैसेज करते हैं अपने अकाउंट पर, यूट्यूब के अकाउंट में मैसेज करते हैं कि सर ये बताइए कि क्या त्यौहार में वेटिंग टिकट चालू होगा या नहीं। उसी पर हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं कि देखिए वेटिंग टिकट जो है वो चालू करने के मूड में रेलवे अब नहीं है। लेकिन रेलवे यह सोच रहा है कि वेटिंग टिकट अगर इतने तादाद में अगर यात्री आएंगे, और जानते हैं कि जब त्यौहार छठ पूजा और ये जो है दशहरा और दिवाली जब होती है तो तमाम लोग जो है मुंबई दिल्ली से बिहार तरफ जो है कूच करते हैं। अब ऐसे में इतनी भीड़ को कंट्रोल करना जो है वो सबके बस की बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा लोग रेलवे से ही यात्रा करते हैं। कारण यह है, लोग समझते हैं कि रेलवे सबसे अहम विभाग होता है और रेलगाड़ी से जो है सकुशल और सुचारू रूप से लोग यात्रा कर लेते हैं। इसलिए रेलवे का रुख ज़्यादा लोग करते हैं कि रेलवे से ही यात्रा किया जाए। अब सवाल जो ये है कि रेलवे जो है वेटिंग टिकट तो चालू करेगा नहीं। अब कन्फर्म टिकट इतना सबको दिया नहीं जा सकता है। लेकिन यह है कि वेटिंग टिकट ले करके, जैसा रेलवे ने पहले कहा था, वेटिंग टिकट ले करके आप स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप जनरल कंपार्टमेंट में बैठ सकते हैं और जनरल जो डिब्बे हैं उनकी जो है क्षमता, यानी जनरल डिब्बे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए भी जा रहे हैं। यानी जनरल डिब्बा जो है रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब जनरल डिब्बा अगर रेलवे ज़्यादा बढ़ा देगा तो सामान्य बात है कि जो मजबूरी आपकी है, जो यात्रा करने में जो असुविधा है वो सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सवाल जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि रेलवे की परीक्षा जो है और चुनौती यह दोनों है। भारतीय रेलवे को जो है इस खासकर इस भीड़ की वजह से नहीं, कि यह हर साल जब भी भीड़ और दिवाली और दुर्गा पूजा दशहरा होता है, छठ पूजा, तो रेलवे स्पेशल गाड़ियां चलाता है। लेकिन उसके बाद जो है जो ऑल वर्ष मतलब पूरे साल जो लोगों की जो दिक्कतें हैं उससे रेलवे निजात करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। हालांकि रेल मंत्री ने यह कह दिया कि हम इसके लिए जो है सोच रहे हैं तमाम वंदे भारत वीआईपी गाड़ियां से ले करके, और जैसा मैं आपको बताया था कि 3200 जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनको भी बंद करेंगे और पैसेंजर गाड़ियां बंद करके जो है और उसके जगह पे जो है मिनी मेट्रो जो है लोकल पैसेंजर शुरू करेंगे। फास्ट होगी, बैठने की क्षमता ज़्यादा होगी और कम समय में जो है आप यात्रा कर पाएंगे। तो ऐसे रेलवे तमाम जो है अपने योजना ला रहा है और अपने रेल यात्रियों को सुविधा युक्त और कम पैसे में ज़्यादा दूर वाली गाड़ियां जो है उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो आपकी बात है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है कि वेटिंग टिकट चालू करेगा नहीं। तो यह अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए कि रेलवे अब वेटिंग टिकट जो है दोबारा चालू करेगा। कारण यह है कि रेलवे वेटिंग टिकट से जो है दिक्कत झेलने वाले जो यात्री हैं और वेटिंग टिकट को किस तरीके से जो है उसका जो यात्रा है, जो वेटिंग टिकट लेके ज़्यादा जो भीड़ लेकर के जो यात्रा लोग करते थे, तो उस वेटिंग टिकट को ले करके रेलवे अपने मन में यह ठान लिया है कि हम इतनी गाड़ियां चला देंगे, इतने लोगों को आने जाने में सुगम व्यवस्था हो जाएगी तो वह वेटिंग टिकट भूल जाएंगे। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं कि वेटिंग टिकट हमारी और आपकी कमजोरी है, क्योंकि हम आप सोचते हैं कि वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर में घुस जाएंगे, 150 रुपये देंगे और टीटी जो है अपना जो है यात्रा कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है। हम लोगों को खुद समझना चाहिए कि जब वेटिंग टिकट का पैसा उतना ही लग रहा है जितना कि फुल टिकट का पैसा लग रहा है, तो क्या मतलब कन्फर्म टिकट में यात्रा करें। इमरजेंसी की टिकट की हम प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि अगर किसी को आकस्मिक कहीं जाना पड़ गया तो वह टिकट कन्फर्म उसको नहीं मिला, वह वेटिंग टिकट लेकर के पहले स्लीपर में यात्रा कर लेता था, लेकिन अब उसको प्रॉब्लम जो है ज़रूर लग रही है। रेलवे ये चाह रहा है कि हमारे यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसके लिए रेल मंत्री जो हैं वह ताल ठोक करके मैदान में कूदे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी विशेष गाड़ियां चली थी दिवाली और छठ के लिए। तो इस साल जो है पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा गाड़ी चलाने का जो है ऐलान रेलवे मंत्री ने किया है। जैसा मैं आपको बताया कि 6500 से ज़्यादा, यानी 6500 से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो चलेंगी। और यह दिवाली और छठ पूजा और दशहरा जो त्यौहार अभी आपके सामने है, इस पर जो है ये गाड़ियां चलेंगी, यानी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हर साल आप जानते हैं कि मुंबई, दिल्ली और यूपी, बिहार के लिए इस रास्ते में छठ पूजा और दीपावली जब होता है तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कारण ये है कि यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वह अपने घर जाना चाहते हैं और छठ पूजा के साथ साथ दीपावली
यानी यह दोनों दिवाली छठ पूजा करने के बाद वह अपने गांव से वापस मुंबई और दिल्ली पहुंचते हैं। ऐसे में जो है रेलगाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो पहले जो है वेटिंग टिकट लेकर के लोग स्लीपर जो डिब्बे होते थे उसमें छा जाते थे, और स्लीपर डिब्बे जब छा जाते थे तो जो कंफर्ट टिकट वाले हैं वह यात्रा नहीं कर पाते थे। वो बेचारे, उनको भी लंबी यात्रा करनी है तो उनका लेटने की सीट है और बैठने की सीट है, वेटिंग टिकट वाले जो है पर कब्जा कर लेते थे। तो ये सब से निजात पाने के लिए रेलवे ने तत्काल प्रभाव से वेटिंग टिकट को जो है बंद कर दिया। और जैसा आप जानते हैं कि वेटिंग टिकट लेकर के अब स्लीपर में आप यात्रा नहीं कर सकते। रेलवे ने इसके लिए जो है कड़े से कड़े नियम बना दिए हैं कि अगर आप उसमें चढ़ेंगे और आप पकड़े जाएंगे तो अगले स्टेशन पर जो है आपको जुर्माना सहित उतार दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब उसके बाद निजात यानी जो है ये जो वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते थे जिनको इमरजेंसी होता था, अब यह भीड़ को किस तरीके से जो है कम किया जाए। यानी वेटिंग टिकट जो लेकर यात्रा करते थे अब वह बेचारे क्या करेंगे, किस तरीके से यात्रा करेंगे। इसके लिए रेलवे जो है वह, जैसा मैं आपको बताया कि पिछले वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि रेलवे जो है जितनी गाड़ियां हैं सब में जो है 4 से 6 जनरल डिब्बे लगाने की तैयारी कर रहा है। और उसके अलावा जो है स्पेशल गाड़ियां जो है, कई स्पेशल गाड़ियां चलाने की तैयारी में है। जैसे आप सपोज आप कर लीजिए कि बिहार से लेकर के, पटना से लेकर के और मुंबई के लिए गाड़ियां हैं, तो मुंबई के लिए तो अगर उसके एवज में 1-2 गाड़ियां और चल जाती हैं तो सामान्य बात है कि भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें तो जनरल डिब्बे लगेंगे ही, 2 से 4, जैसा कह रहे हैं कि 4 डिब्बे लगेंगे। तो 4 डिब्बे वो जनरल और स्पेशल अलग से गाड़ियाँ अगर चल जाती हैं तो ऐसे में जो है भीड़ रेलवे का कम हो जाएगा, मतलब दबाव उतना जो है लोगों को जो परेशानी है वो नहीं रहेगी। अब देखिए रेल मंत्री जो है जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे 3200 पैसेंजर बंद करने का उन्होंने ऐलान किया कि भारत में जो 3200 पैसेंजर हैं इनको बंद कर दिया जाएगा। अब इन 3200 पैसेंजर बंद करने के बाद 1600 से 1700 यानी 1600 से ज़्यादा मिनी मेट्रो पैसेंजर चलाने का उन्होंने फैसला किया। इसमें क्या है कि सीटेबल यह है कि बैठने की भी व्यवस्था है, खड़े होने की भी व्यवस्था है, और जो पैसेंजर चलती हैं पुराने मॉडल की इंडियन रेल की हैं वो पैसेंजर की अपेक्षा जो मेट्रो, ये मिनी मेट्रो चलेंगी इसमें सुविधा ज़्यादा रहेगी, सुविधा युक्त रहेंगी, कम समय में जो है आपकी दूरी जो है तय हो जाएगी। और उन जितने पैसेंजर जो है एक गाड़ी में जितने बैठते थे उससे 1.5 गुना पैसेंजर इन पैसेंजरों में आप खड़े होकर के और बैठ करके जो है यात्रा कर सकते हैं। जैसा कि मेट्रो एक तरीके से आप समझ लीजिए, मुंबई में लोकल आप देखे होंगे, दिल्ली में लोकल देखे होंगे, इस तरीके से जो है फास्ट गाड़ी का जो है शुरुआत करने वाले हैं रेल मंत्री। अब दोस्तों रेल मंत्री जी जो है वह कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भीड़ को कम किया जाए और कम पैसे में जो है ज़्यादा यात्रा करने के वो सोच रहे हैं कि लोग यात्रा करें। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो कहते थे कि हवाई चप्पल वाला और बिना चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोग चिल्लाने लगे कि रेलवे भी ये हमसे छीन लिए, रेलगाड़ी में भी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ ये एरोप्लेन में यात्रा कराने वाले थे। अब कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि रेल मंत्री अब वही उनका सपना जो है पूरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि कम पैसे में यात्रा, तो रेल मंत्री ये चाह रहे हैं कम पैसे में यात्रा हो, इसीलिए वह कुछ ट्रेन ऐसा शुरू करने वाले हैं जो एसी तो होगा लेकिन उसमें किराया जो है वो कम होगा। जैसे आप 600 से 700 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो उसका कम से कम पैसे में आप यात्रा कर पाएँ। रेल मंत्री का यह सोच है। दोस्तों रेलवे जो है समय समय पे जो है कुछ न कुछ नियम कायदे अपने जो है वो बदलते रहते हैं, और यह आपको भी मालूम है कि रेलवे जो है दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे वो भारतीय रेलवे है, और सबसे लंबी दूरियां जो है वह भी भारतीय रेलवे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की अगर हम बात कर दें, कश्मीर से लेकर के इधर आप जो है तमिलनाडु या इधर पांडिचेरी की इधर आप बात कर दें, तो कहने का तात्पर्य यह है सबसे ज़्यादा सबसे लंबी रेल लाइन जो है वो भारत में है। अब रेलवे कुछ न कुछ सुविधा के लिए जो है कहीं ना कहीं आपको परेशानी होती है, लेकिन सुविधा के लिए भी रेलवे वो तत्पर रहता है। रेलवे आपकी संपत्ति है, वो आपके साथ रहता है। तो कहने का तात्पर्य जैसा आपने देखा कि रेलवे से जो रेलगाड़ी में जो किचन का डिब्बा था उसको हटाकर उसमें स्लीपर लगा देंगे, किचन का डिब्बा नहीं रहेगा। जो खाना तैयार होता था रेलवे में बनता था वो नहीं बनेगा। अब आपको खाना जो है ऑनलाइन जैसे आप मंगवाते थे, जोमेटो तमाम कंपनी है वो आपको खाना देती थी। उसके अलावा आप अगर प्लेटफार्म पे जैसे जाते हैं तो ऑनलाइन अगर ऑर्डर कर दें वहाँ प्लेटफार्म से खाना जो है आपको पहुँच जाएगा। और तमाम वीआईपी रेस्टोरेंट जो है अब प्लेटफार्मों पर जो है वो तैयार कर दिए गए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
अब रेलवे में जो कंपार्टमेंट में किचन में खाना बनता था उसमें कभी छिपकली गिरी है, कभी जो है झींगुर गिरा है, कभी मच्छर मरे हैं, कभी नमक कम है, कभी मिर्चा तेज़ है। उसकी कंप्लेन जो है बराबर दिल्ली जाया करती थी। अब उस कंप्लेन से निजात पाने के लिए भारतीय रेलवे ने यह विचार किया कि क्यों नहीं इस रसोई डिब्बे को हटा करके इसमें 2 ठो स्लीपर जोड़ दें, और स्लीपर जोड़ देंगे तो लोगों की यात्रा भी ठीक ठाक हो जाएगी और उसके बाद जो है जो किचन की जो समस्या वो भी ख़त्म हो जाएगी। कारण यह है कि ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन खाना ही खाते हैं, कोई उस किचन का खाना खाने को तैयार नहीं होता है। अब अक्सर शिकायतें ही आती हैं, इसलिए रेलवे ने रसोईयान जो होता था जिसको पेंट्री कार बोलते हैं उसको ख़त्म करके अब वहाँ स्लीपर लगाने की तैयारी कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रेलवे आपकी सुविधा अनुसार अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाने की तैयारी में है। इसके बेस पर जो पटरियाँ हैं उनको भी तैयार की जा रही हैं और चलने का जो टाइम है उसको भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि स्पेशली जो गाड़ियां चलती थी स्पेशल यानी दिवाली छठ के लिए वो तो तैयारी हो गई है, वो गाड़ियां चलेंगी, शुरू हो चुकी हैं और शुरू होने भी वाली हैं। कुछ छठ और दिवाली के लिए शुरू होने वाली हैं, बाकी दशहरा वशहरा के लिए कुछ स्पेशल गाड़ियाँ शुरू कर दी गई हैं। अब बाकी जो दिनों में जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं, भीड़ को कम करने वाली, वेटिंग वालों को राहत वाली, उनकी समय सारणी सब जो है तैयार किया जा रहा है। तमाम वीआईपी गाड़ियां, कुछ वंदे भारत काफ़ी आ रही हैं। तो इस तरीके से जो है भीड़ को निजात देने के लिए रेलवे विभाग हर तरफ से तत्पर है और आपके साथ है। दोस्तों, रेलवे के बारे में अगर आपके मन में कुछ हो या कोई विचार हो या कुछ कहना चाहते हो या हमारे साथ कोई अपना बात साझा करना चाहते हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो खबरें हमारे पास रहती हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।